वंदे मातरम। 14 नवंबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से बातचीत करने के लिए दीपावली पूजन पर विशेष फेसबुक लाइव शो। और जैसा कि आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, हालांकि दिल्ली से ये फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यदा कदा पटाखों की आवाज़ भी शायद गूंज रही होगी। लेकिन दिल्ली में अक्षरधाम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हैं, वो लोग यहाँ दिल्ली सरकार पूरा दीपोत्सव का त्यौहार जो है रंगारंग कार्यक्रम के साथ कर रहे हैं, और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी आरजेएस का जो सकारात्मक सॉन्ग है उससे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये जो पर्व त्यौहार होते हैं ये हमारी संस्कृति होते हैं, और इसी संस्कृति से जो है भारत को एक दिशा मिलती है। पूरा भारत एक सूत्र में बंध जाता है। जैसे आपको बताऊं कि दीपावली जो है अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए भी ये जो दिन होता है वो विशेष होता है। उन सब चीज़ों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी सकारात्मक चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको अगर बताना चाहें तो जैन मत के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः वेला में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ था। वहीं शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्मावलंबी रवि जो है इसके लेकर जो है वो करते हैं। उसी तरह से सिख धर्म के अनुसार इसी दिन हरगोबिंद सिंह जी को मुगल शासक जहांगीर ने रिहा किया था। सम्राट अशोक ने भी इसी दिन अपने धर्म का बौद्ध धर्म में विलय किया था। और ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो दीपावली है उसके अंतिम दिन जो त्यौहार होता है वो भाई दूज का त्यौहार होता है। फिर गोवर्धन पूजा भी बीच में आती है, और इस तरह से दीपावली जो है ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार हो जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि आज जो है आपको ये संस्कृति को अपनाना चाहिए। और 14 नवंबर के बारे में ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको जो अमिताभ बच्चन जी की कविता है और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर हम प्रस्तुत करेंगे, और अमिताभ बच्चन की कविता जो है उससे आपको रूबरू कराते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हम रूबरू कराएं आपको। फिलहाल शुरू करते हैं जो दीपावली से संबंधित है, वहाँ से शुरू कर देते हैं। पर्व के ढेर सारे महत्व हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्योंकि पर्व का काफ़ी महत्व होता है, तो पर्व का क्या महत्व है
वो भी जानना ज़रूरी है। मनीष सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं, आइए मनीष सिसोदिया जी की पोस्ट से आपको रूबरू कराते हैं। मनीष सिसोदिया जी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। करीब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर जब एक साथ दीपावली पूजन करेंगे तो चारों ओर अद्भुत तरंगे उत्पन्न होगी। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी, सभी का मंगल करेंगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। 14 नवंबर, जी हाँ, वो कार्यक्रम अक्षरधाम मंदिर पे शुरू हो चुका है और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हैं, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी और दिल्ली वासी जो हैं, अधिकारी कर्मचारी, सब वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में जो है वो पूजन शुरू हो गया है। हम उससे भी आपको संभवतः रूबरू करा सकें। जी हाँ, प्रधानमंत्री से रूबरू कराते हैं आज जैसलमेर में। हैं और इसीलिए आज सेना का जोश बढ़ाने उनके बीच प्रधानमंत्री हैं टैंक पर सवार। इससे पहले भी आपने तस्वीरें उनकी देखी है टैंक पर सवार। आज एक बार फिर ये मौका बहुत खास है। दिवाली के मौके पर आप जानते हैं कल पाकिस्तान को कैसा कड़ा संदेश दिया गया है, पाकिस्तान को कैसे लेने के देने पड़ गए, ये तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी बता दिया था। और आज टैंक पर प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक कांप रहे होंगे। इससे पहले अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मां भारती की सेवा और सुरक्षा में 24 घंटे डटे रहने वाले वीरों को मेरी ओर से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दिवाली की बधाई। और उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री टैंक पर सवार है। यह सिर्फ संदेश सेना के लिए नहीं है कि हम उनके साथ हैं, बल्कि यह संदेश दुश्मनों के लिए भी है कि नया भारत, बदला हुआ भारत, जिसकी तरफ आंख उठाने का अंजाम पिछले कुछ वक्त में दोनों पड़ोसी देख चुके हैं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। लद्दाख हो, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का पराक्रम दुश्मन देख रहा है। और राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से सेना के साथ खड़ा है, यह संदेश जैसलमेर से, राजस्थान से दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस मौके को सेना के लिए और देश के लिए और खास बना दिया है। ये वो वीर जवान हैं जिनकी वजह से आज हम अपने त्योहारों को, खुशियों के मौके को अपने घर में, अपने परिवार के बीच रहकर मना सकते हैं, क्योंकि अपने परिवारों से दूर सेना के ये वीर जवान बॉर्डर पर डटकर खड़े हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए इनका जोश बढ़ाना, इनका हौसला बढ़ाना जरूरी है, जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं करने के लिए। श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले जवानों के बीच संबोधन, दिवाली की शुभकामनाएं, उसके बाद टैंक पर सवार प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा। आप देख रहे हैं शहीदों के बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को पहुंचे हैं, जवानों के साथ पहुंचे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो वीर सपूत जिन्होंने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन वीर शहीदों को सलाम, उन्हें श्रद्धांजलि देने का ये मौका दिवाली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जैसलमेर में जवानों के बीच और अब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरें आज कोई पहला मौका नहीं है, हर दिवाली का मौका कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाते हुए, उनका जोश बढ़ाते हुए दिवाली के मौके को उनके लिए और खास बनाया है। उन्हें मिठाइयां खिलाकर उन्हें यह एहसास ना होने देना कि वो अपने परिवारों से दूर हैं, बल्कि ये चेहरे पर खुशियां देखता हूं तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। पहले जवानों के बीच संबोधन, फिर टैंक पर दुश्मनों को संदेश और अब वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। जी हाँ, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने ये संदेश दे दिया कि जो सेना पर जवान हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तभी तो हम लोग ये त्यौहार जो है वो खुशियों के साथ मना पा रहे हैं। तो उनका जो महत्व है उसको हमें याद रखना है हर पर्व और हर त्यौहार में, क्योंकि वो अपने घर से दूर रहते हैं और इसलिए दीपावली में उनको याद करना ज़रूरी है। हम लोग उन्हें याद करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग उन्हें उनके साथ खड़े हैं। उनको उनके नाम पे हम लोग दिया अगर जलाते हैं तो निश्चित रूप से वो दिया जो है वो संदेश एक उन तक पहुंचता है। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि हम लोग जो है। अब आइए पार्थसारथी थपलियाल जी से रूबरू करा।
दीपावली पर्व पर विशेष कर थपलियाल जी ने ये वीडियो भेजी है। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद मिनट में आपके लेना चाहूंगा। हम ये जो 5 दिवसीय पर्व मनाते हैं, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज। संक्षिप्त सी बात है, क्यों मनाते हैं? खुशी का माहौल होता है। जैसे आरजेएस अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मकता पैदा करता है, उसी तरह से हमारे ये जो तमाम पर्व होते हैं ये सकारात्मकता पैदा करते हैं। और ये सकारात्मकता कम से कम आप उसे एहसास करेंगे कि जब हम पर्व के दिनों में होते हैं तो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खिलाते भी हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे उस व्यवहार के साथ में हैं जहां पर कि हम सकारात्मकता पैदा करते हैं। क्यों मनाते हैं? तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था, समुद्र मंथन से निकले थे एक रत्न, तो उनकी जयंती के तौर पर धनतेरस मनाते हैं। और उस दिन भी हम छोटी दिवाली के तौर पर इस दिन को मनाते हैं, जलाते हैं। और दीपदान की भी हमारे यहाँ एक प्रथा है, वो हम दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन करते हैं, जिस दिन नरक चतुर्दशी जिसको बोलते हैं। और उस दिन ये होता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वे अपने घर में दीप जला करके और कहीं किसी अज्ञात स्थान पर भी जो है उसको रख करके आते हैं। इस दिन लोग दीप दान भी करते हैं, लोगों को दिए जलते हुए दीप दे करके, ताकि उनके घर में भी रोशनी हो और आपसी सद्भाव बढ़े। इसके पीछे इच्छा ये है कि आपसी सद्भाव बढ़े। भगवान रामचंद्र जी यहाँ अयोध्या लौटे थे और अयोध्या लौटने पर जो अयोध्या वासियों ने खुशियों का इजहार किया था, खुशियां दिखाई थी, उसी खुशी का इजहार ये था कि दीपक जला करके रोशनियां की गई थी, खुशियां बांटी गई थी। जो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसके आतंक से लोग इतने ज्यादा पीड़ित थे कि उस दिन तो यम को याद किया, यम चतुर्दशी भी बोलते हैं उसको। और अगले दिन यानी अमावस के दिन लोगों ने अपने घरों में दीपक जला करके और खुशियां बांटी और मिठाइयां वगैरह बांटी। तो इस तरह से ये है। और जो चतुर्दशी का दिन होता है उसको रूप चौदस भी बोलते हैं। उस दिन लोग अपने शरीर को विशेष रूप से आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। और हमारे यहाँ देश में पहले से सकारात्मकता लाने के लिए ये रहा है कि केवल ये नहीं है कि हम अच्छे कर्म ही करें, हमें अच्छा दिखना भी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते रहे हैं। तो इसलिए रूप चौदस मनाई जाती रही है। और फिर पांडव जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लौटे थे तो वो दिन भी यही था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान महावीर इसी दिन मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसलिए जैन धर्मावलंबी भी इस दिवस को इस दीपावली के तौर पर मनाते हैं। सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी, उन्होंने इस दिन को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था। और 1577 में अमृतसर में हरमिंदर साहिब का जो है शिलान्यास हुआ था। और इस प्रकार अनेक कहानियां हमारे इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा का। गाय जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक जानवर है, जिसको माता भी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो कहा था कि बरस बरस कर इंद्र सकेंगे, हानि जरा भी कर न सकेंगे। तो उस गौधन की रक्षा के लिए, उसको सम्मान देने के लिए इस दिन विशेष रूप से गायों को भोजन कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, तमाम गौवंश को जो है सम्मान दिया जाता है। और अगला दिन होता है फिर उसको यम द्वितीया भी बोलते हैं और भाई दूज भी बोलते हैं। इस दिन को मनाने के लिए लोग बहनें खासकर से और अपने भाइयों के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। और हमारे देश के अनेक अंचलों में इस बात को, इस पर्व को लेकर विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं। बिहार में बहुत ही अलग किस्म का होता है कि बहन अपनी जीभ को कांटे से जो है चुभो करके दर्द देती है और बाद में फिर जो है
भाई को बहुत लाड करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है। ये सारे जो त्योहार है ना, ये हमें जुड़ने का अवसर देते हैं, सकारात्मकता पैदा करने का अवसर देते हैं। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो कोशिश करें कि हम इस सकारात्मकता को बनाए रखें और उसके लिए हम काम करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो और जो ये दीपावली का पर्व है हम सभी के लिए खुशियां लेकर के आए। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ तो आप वरिष्ठ रेडियो प्रसारण कर्मी भी रहे हैं और थपलियाल डायरेक्टरी आप तैयार कर रहे हैं। पूरे भारत के थपलियाल परिवार जो हैं उत्तराखंड के, उन लोगों को एकजुट कर रहे हैं और एक डायरेक्टरी के रूप में आप ला रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम योगदान होगा आपका इस भारत के समाज के लिए। और आप लोग दिया निश्चित रूप से जलाएं। यहाँ पर पीछे आप बैक ड्रॉप में आप देख रहे हैं कि ये सैनिक जो है वो प्रतीक रूप में यहाँ पर है और साथ में ये जो पत्रकार बुद्धिजीवी है वो पेन आप देख रहे हैं। तो ये जो है आपको एक तरह से हम लोग याद कर रहे हैं। और आप यहाँ देखिए शुभ दीपावली जो है वो यहाँ पर है। तो राम जानकी संस्थान जो है वो पूरे आरजेएस 25 राज्यों की फैमिली की तरफ से हम लोग इस दिवस को, और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, आप समझे पत्रकार हो या जो भी हो, तो हम लोग एक तरह से उनको भी याद कर रहे हैं दीपावली में। स्वास्थ्य कर्मियों को याद कर रहे हैं, रिस्क में लेकर इस भारत और तिरंगे की रक्षा करने वाले सभी जवानों को और उन लोगों को हम लोग आज याद कर रहे हैं जो लोग अभी भी हम लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, अपने घर नहीं जा सके हैं। बार बार अपने दिल में उन चीज़ों को हमें रखना चाहिए, उससे जो है वो ताकत मिलती है, हम लोग उनको याद कर सकते हैं। याद करने की परंपरा जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों की संस्कृति है। मालिनी अवस्थी जी ने अयोध्या में जो दीपावली मनाई जा रही है उसकी एक तस्वीर साझा की है। तो वो तस्वीर आपको, ये अयोध्या की नगरी आज ऐसी हो गई है, अवध माँ धूम मची, घर लौटे राम रमैया, दिवाली अयोध्या की। तो ये तस्वीर जो है बहुत ही खूबसूरत अयोध्या को सजाया गया है और ये देश विदेश तक जो है एक भारत की संस्कृति को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। और तमाम नेता मंत्री जो हैं, किरण रिजिजू जी देखिए, अंधेरे पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक, ये इस तरह से वो दीपावली मना रहे हैं। तो इस तरह से फेसबुक पर आजकल सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावी हो गया है, क्योंकि सीधा जो है वो हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। अब जोधपुर रेलवे स्टेशन, ये अरविंद कुमार सिंह जी ने साझा किया है, जो अपने आरजेएस फैमिली में हैं, राज्यसभा टीवी के पत्रकार। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये तस्वीर है, जो कि जोधपुर रेलवे स्टेशन की आज के दिन जो है दीपों के त्यौहार पे उसकी लाइटिंग को उन्होंने भेजा है। तो जोधपुर रेलवे स्टेशन आप देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन में, क्योंकि बल्बों का आजकल जो क्रांति हुई है, अलग अलग तरह के बल्ब जो हैं वो झंकृत कर देते हैं, मन नाच उठता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ जो है साझा किया जा रहा है। और भी तमाम बातें हैं, क्योंकि ये दिन जो है चिंतन का भी है और मनन का भी है। अंधेरे पर प्रकाश की जीत है ये बुराई पर अच्छाई की। इस तरह का जो है वो हम लोग निश्चित रूप से इसको और भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि रणविजय राव जी हैं, जो कि लेखक भी हैं और संसद में आप हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, कविता भी लिखते हैं। तो आज आपने ये साझा किया है, आरजेएस के आकाशवाणी और दूरदर्शन के ग्रुप में है। उजाले के रथ पर सवार आ रही है धन की देवी, हमारे जीवन के अंधकार को भी कर देगी आलोकित। दीप पंक्तियों से आलोकित होगा हमारा अंतस भी, मन बन जाएगा अयोध्या और मानस में उठेगा सरयू का हिलोर। भरोसा है हमें इस उजास पर। आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, रणविजय राव एवं परिवार। तो रणविजय जी ने ये साझा किया है। तो इस तरह से तमाम लोग जो हैं वो इन बातों को साझा कर रहे हैं। कुछ हम लोग इतिहास पर भी नज़र डालेंगे और अंधकार को, जैसे नकारात्मकता है तो
नकारात्मकता की जगह जो है हम लोग सकारात्मकता की लाइन इतनी बड़ी खींच दें, उसी पर आधारित जो है ये दीपावली पर्व का है, जो बहनों ने ये इस तरह से प्रदर्शित किया है। आओ एक रोशन हो आपका जीवन, अंधेरे हो दूर। इस दिवाली आपको मिले खुशियां भरपूर। हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं आप सब ये दिवाली। हैप्पी दिवाली। जी हाँ, अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, बेहतर हो एक दिया जलाएं, अपने आप अंधकार खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सकारात्मकता की लौ को इतना ज़्यादा आप जो है बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि नकारात्मकता अपने आप खत्म हो सकती है। ये दीपों का प्रज्वलन है, एक साथ इस पर्व में मानसिकता पूरे देश की हो जाती है और प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए दीपावली अगर मनाएं। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चलते जो है दीपावली गम में बदल जाए, तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। चाहे वो पोल्यूशन होगा ज़्यादा तो वो पीड़ित लोगों के लिए भी खतरनाक है, दमा अस्थमा के मरीजों के लिए तो जानलेवा हो जाता है, और उस समय कोरोना के समय में इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। तो इन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दीपों का त्यौहार है दीपावली, या उल्लास का त्यौहार है, एक जगह घर परिवार में बैठकर जो है वो इन बातों का चिंतन और मनन पूजन के साथ ये ज़रूरी है। केवल दीपावली के अवसर पे जो बाज़ार में रौनकें हो जाती हैं, कोरोना में इसका ध्यान ज़रूर रखना है, लेकिन जो चिंतन है वो, क्योंकि नई पीढ़ी का दिमाग इस समय पर्व त्यौहार पे रहता है, तो पर्व त्यौहार के माध्यम से उनमें हम बहुत ही अच्छे संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि इस समय उनका दिमाग जो है वो शांत रहता है, पर्व पे लगा रहता है। तो दीपावली पर्व का महत्व जो है इतिहास से जोड़कर, कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से ऐतिहासिक रूप से काम किए हैं, क्या इतिहास है दीपावली पर्व का, अभी पार्थसारथी थपलियाल जी ने जो बताया। तो इसलिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे चर्चा ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चों की संगति किन चीज़ों से है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, उसका उपयोग उनके हाथों में है, पूरी दुनिया के बारे में वो जान सकते हैं, लेकिन उनकी संगति इस मोबाइल से किस तरह से संस्कार दे रही है या अपसंस्कार दे रही है, ये आप बच्चों से मोबाइल कभी कभी मांग कर देखा कीजिए। बच्चों का मोबाइल जो है वो मांग कर आप जब देखेंगे तो बच्चे टाल मटोल करेंगे, तो उन चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप उसी समय रोकिए, क्योंकि बच्चों के साथ जिंदगी आपको गुजारनी है। बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उस समय वो जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, वो क्यूरियसिटी उनको कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। मोबाइल में कोई चीज़ मिल जाएगी, अच्छा और बुरा की पहचान उस समय नहीं होती है, जोश में होश खो बैठते हैं। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। इस बात से हम आगाह कर रहे हैं कि आज बच्चों के पास जो मोबाइल है उसको आप भी कभी कभी चेक किया कीजिए, मोबाइल में क्या चीज़ है। अगर बच्चा टाल मटोल करता है तो निश्चित रूप से आपको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। बच्चा आपका है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, इसलिए इन बातों को बताया जा रहा है। अब आइए सीधे मुख्यमंत्री दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले घोषणा की कि इस बार पटाखे वगैरह नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ना हम लोग एक साथ मनाएंगे, लाइव दीपावली मनाएंगे, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो जब ये शुरू हुआ उस समय हमने इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप तक आरजेएस की रिसर्च टीम मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए। शरणागत आवे संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ये सुंदर आयोजन कराया है दीपावली के अवसर पे, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, हो जावे अंजन निज गुणगावे। जय देव जय जय ही गणराज विद्या सकरावा, धन्य तुम्हारो दर्शन श्री राम होता। जय देव
दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम अक्षरधाम मंदिर में हो रहा है। वहाँ से दीपावली महोत्सव जो है दिल्ली सरकार का ये आयोजन है, जहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री भी उपस्थित हैं, साथ में और भी दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल और अधिकारी कर्मचारी के साथ जनता भी उपस्थित है। भारतवासियों को, समस्त विश्व को दिल्ली की ढेरों दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री झंडेवाला देवी मंदिर के आदरणीय मैं स्वागत करना चाहूँगी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समस्त मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अतिथि, महानुभाव एवं परिवार, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। से गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच अपनी पूजा की थाली के निकट विराजमान हो जाएं। बस कुछ ही मिनटों में सीधा प्रसारण शुरू होने जा रहा है। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। इस तरह से आप समझिए दिल्ली सरकार ने इसका एक बड़ा ही अक्षरधाम मंदिर में ये आयोजन हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही आप समझिए आधे घंटे पहले ये रिकॉर्डिंग की गई आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग कुछ खबरों पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज दीपावली पर विशेष फेसबुक लाइव किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जनता जंक्शन जो बिहार में अभी चुनाव कवरेज से ही ये प्रकाश में आया था, जनता जंक्शन, जिसके प्रशांत राय हैं और उनकी वीडियो पहले भी हम लोग दिखाते रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता की उनकी जो मुहिम है उन चीज़ों को समर्थन देते रहे हैं, और दीपावली के बाद ये अपनी टीम को लेकर ऐसी जगह पे गए हैं और वहाँ से एक संदेश भेजा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो संदेश आप लोगों तक भी पहुँचे। हाँ, वो जिंदा हैं, वो लिखते हैं हमारे, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद तस्वीर भी साझा की है। ये क्या कुछ है, आइए इस पोस्ट में आपको रूबरू कराते हैं। जनता जंक्शन की तरफ से आया है प्रशांत राय, जो संवाददाता हैं और हेड हैं, प्रमुख हैं जनता जंक्शन
टीवी चैनल के, यूट्यूब चैनल है। हाँ, वो जिंदा हैं, हमारे बीच ही तो रहते हैं, रोज ड्यूटी पर भी जाते हैं। भारत के सीमा को बचाने की जिम्मेदारी उनकी ही है। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर पहुँचाया है और तस्वीर भी साझा की है। तो इस तस्वीर में साफ साफ आप देख सकते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ राइफलमैन जसवंत सिंह। अब आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं कि सीमा पर जो सैनिक हैं उनको याद करने का भी दिन होते हैं हमारे पर्व त्योहार। एक सैनिक जिसकी मौत 1962 के युद्ध में हो गई थी, वो आज भी जिंदा है। लॉजिक और वैज्ञानिक इस पर हंसेंगे, लेकिन जब आर्मी वाले साहब हमको समझा रहे थे तो हमको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये सब झूठ हो सकता है। भला वो सैनिक जो अपनी भर्ती होने के 1.5 साल के भीतर ही वीरगति को प्राप्त हो जाए, उनके इस बात पर संदेह तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि वो इंसान लौटकर लेकिन उस बात पे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान लौटकर उस देश की रक्षा नहीं कर रहे होंगे। आपको इस बात पर विश्वास करना ही होगा कि जिस जसवंत सिंह रावत को 1962 में चीन के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था, उसी जसवंत सिंह रावत का आज बिस्तर लगता है। आज भी उनके जूते को पॉलिश किया जाता है, उनके बिछावन को सही तरीके से बिछाया जाता है, उनको प्रमोट करके कैप्टन बना दिया जाता है, उनके लिए छुट्टी भी दी जाती है, ट्रेन में सीट बुक होता है और आर्मी के अफसर गर्व से कहते हैं कि जिस जसवंत ने नुरानांग को चीन के सैनिकों से बचाया था, 72 घंटे तक अकेले सिर्फ 2 लड़कियों का सहारा लेकर चीन के सैनिकों को रोक दिया था, उस जसवंत सिंह को अगर हम इज्जत ना दें तो क्या करें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जब 1962 के युद्ध में नुरानांग पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया तो जसवंत सिंह के बटालियन के सारे सिपाहियों को नीचे बुला लिया गया। जसवंत सिंह नहीं गए, वहीं खड़े रहे। 2 लड़कियां जिसका नाम नूरा और सेपा था, उनका सहारा लेकर जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों को धोखा दिया। धोखा इस बात का कि उन्होंने चीनी सैनिकों को यह महसूस भी नहीं होने दिया कि जसवंत सिंह अकेले सिपाही वहां मौजूद हैं। कई लोगों को रस्सी के सहारे एक साथ फायरिंग की और 72 घंटे तक जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों को रोक कर रखा। चीनी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। अंततः चीन के सैनिकों ने उस इंसान को पकड़ लिया जो जसवंत सिंह जी को खाना खिला रहे थे। मजबूरी में जसवंत सिंह जी का पता उस इंसान को बताना पड़ा और फिर एक लड़की को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। एक लड़की को पकड़ लिया गया और जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी के बाद चीनी सैनिकों को यह मालूम पड़ा कि जसवंत सिंह अकेले ही चीन के सैनिकों को रोके हुए थे, तो चीन के सैनिकों ने उसका सर लौटा दिया, साथ में एक मूर्ति भी तोहफा के रूप में दिया। अच्छा, एक चीज छूट गई, चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह का सर अलग किया था, उनको मौत के घाट नहीं उतारा था। जसवंत सिंह को जब पता चला कि चीनी सैनिक उन तक पहुंचने वाले हैं तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों का गुस्सा अपने चरम पर था, इसीलिए उन्होंने उनका सर काट लिया। बाद में मूर्ति के साथ सर को लौटाया भी और युद्ध के बाद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंत सिंह जसवंतगढ़ वार मेमोरियल का निर्माण हुआ, जहां आज भी उन्हें जिंदा माना जाता है और यह समझा जाता है कि वो भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हम वहां खड़े थे और एक आर्मी की गाड़ी गुजरी तो सारे जवानों ने एक साथ उस वार मेमोरियल की तरफ देखकर सलामी दी और तब लगा कि देखिए, मृत्यु के बाद भी किसी इंसान को भारत के लोगों ने, भारत की संस्कृति ने जिंदा रखा है। उन्हें जिंदा रखना जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि जब सारे जवान लौट गए थे तो वहां अकेले जसवंत सिंह खड़े थे। इसीलिए क्योंकि जसवंत सिंह जी जैसा लाल सिर्फ भारत में ही पैदा हो सकता है। ये आज इसलिए लिख रहे हैं, ये जनता जंक्शन का पोस्ट है जिसे आप साझा कर रहे हैं फेसबुक लाइव में। ये आज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप अपने घर की छत पर बैठकर दिवाली मना रहे होंगे, दीप जला रहे होंगे, आप ये साबित कर रहे होंगे कि आपके अंदर उत्साह है। लेकिन इस उत्साह की वजह वो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी आहुति देकर इस भारत को खुश होने का मौका दिया। और इसलिए आज हम लोग भी जसवंत सिंह जी के मेमोरियल का दर्शन करने गए। अनुरोध ये रहेगा कि एक दीप उनके नाम पर जलाइए ताकि वो जहां भी हों इस बात पर गर्व कर सकें कि देश उनको भूला नहीं है। जी हाँ, और वीडियो इसलिए नहीं साझा कर पा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का सवाल था, लिख दे रहे हैं क्योंकि कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। और ये
आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव में ये कहानी आप तक पहुंचाई गई है। तो इस तरह आप देखिए कि हमारे जो सैनिक हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनको याद करना हर खुशियों में ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग खुशियां मना पा रहे हैं। तो हमारी करबद्ध आप लोगों से है कि अपने महापुरुषों को, अपने सैनिकों को, अपने जो भी अच्छा काम कर जाते हैं उन लोगों को याद करना चाहिए। और इसीलिए आरजेएस की फेसबुक लाइव में आप देख सकते हैं कि सीमा पर जो सैनिक हैं, जो ये रक्षा कर रहे हैं, तिरंगे की रक्षा करने का यहाँ प्रतीक रूप में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं आरजेएस वंदे मातरम। इस तिरंगे की रक्षा करने वालों को सलाम है, इस भारत की रक्षा करने वालों का सलाम है। और इसी के साथ उन पत्रकारों को भी, कोरोना योद्धाओं को भी, और उन तमाम लोगों को जो सकारात्मक कार्य करते हैं, सकारात्मक विचार प्रदर्शित करते हैं, इस देश के बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं और इस देश को खूबसूरत बनाने का अपना छोटा से लेकर बड़ा प्रयास करते रहते हैं, उन लोगों को नमन है, वंदन है। और आरजेएस की जो आगामी किताब आएगी उसमें इसी तरह के महापुरुषों के बारे में आपको तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और जो भी जयंती आती है, पुण्यतिथि होती है, जसवंत सिंह जी के बारे में पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे साझा की थी जानकारी। आज एक बार फिर से जनता जंक्शन के पोस्ट को यहाँ पे साझा किया गया। आपको आज एक और श्रद्धांजलि देने का दिन है। जो पत्रकार देश और समाज के लिए अब काम कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दिल की गति रुक जाती है, किसी का भी हो सकता है, बीमारी किसी को भी आ सकती है। लेकिन ऐसे शख्स को लेकर आज दिल्ली का जो सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, आज गमगीन है दीपावली के दिन, क्योंकि जो बीती रात है 3 बजे हार्ट अटैक के बाद बच नहीं पाए जो पत्रकार दिनेश तिवारी जी, जिनके अक्सर हाँ लोग प्रेस क्लब में देखा करते थे, इन्हें हम लोग आरजेएस के फेसबुक लाइव में श्रद्धांजलि देते हैं। दिवंगत पत्रकार दिनेश तिवारी जी ने आज बीती रात जो है और शाम 3 बजे आपका दाह संस्कार कर दिया गया। आप अब सभी लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन पत्रकारों की नज़र में आप क्या थे? तो हरीश पाठक जी का ये फेसबुक का पोस्ट है, ये साझा करना हमने उचित समझा, क्योंकि पत्रकार कोरोना योद्धा भी हैं और साथ में चौथा स्तंभ भी हैं और तिरंगे की रक्षा करने में अहम योगदान है। और दिवंगत पत्रकार दिनेश तिवारी तो बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व थे, जैसा कि हरीश पाठक जी ने अपनी पोस्ट में बातें बताई हैं। चंद लाइनें हैं, लेकिन ये बहुत ही मार्मिक पोस्ट है जो दीपावली के दिन साझा करना पड़ रहा है। शायद ये संदेश आप सब तक अगर पहुंचा पाए हम, तो मुझे लगेगा कि हम लोगों ने देश के लिए जो सोचा है, जो बीड़ा उठाया है, कि जो अच्छा काम करता है, उन्हीं लोगों का ये फेसबुक लाइव है, उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के द्वारा है। तो मैं चाहता हूं कि हरीश पाठक जी जो पत्रकार हैं, जो कि दिनेश तिवारी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, लेकिन आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है कि ज़िंदगी में तो हर किसी को जाना है, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। वही दिनेश तिवारी जी ने जब दुनिया को अलविदा कहा, तो जितने भी दाह संस्कार में गए थे लोग, वो रुआंसू होकर घर लौटे हैं, क्योंकि इस तरह के शख्स का इतनी जल्दी जाना किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हरीश पाठक जी ने पोस्ट में क्या लिखा, सीधा हम रूबरू कराते हैं। दिनेश तिवारी थम गए आपके ठहाके, प्रेस क्लब के गलियारे अब उस ठहाके को नहीं सुन पाएंगे जो ठहाके अक्सर पत्रकारों के इस सबसे बड़े क्लब में पिछले 25 सालों से लगातार गूंजते रहे थे। और आगे चौथा स्तंभ जो पत्रकार हैं उसका प्रतीक यहाँ पर है। मैं चाहूँगा कि वहाँ आप निगाह रखें
कि अपनी पत्रकारिता के कई साल देने के बाद दिनेश तिवारी जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसे आप कनेक्ट करें। सिर्फ आवाज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों से रूबरू कराएं। तिरंगे की रक्षा, चौथा स्तंभ जो है वो आज हम लोगों के बीच दीपावली के दिन चले गए, ये भी ज़रूरी है। प्रेस क्लब दिल्ली के गलियारे अब उस ठहाके को नहीं सुन पाएंगे जो ठहाके अक्सर पत्रकारों के इस सबसे बड़े क्लब में पिछले 25 सालों से लगातार गूंज रहे थे। 13 साल तक प्रेस क्लब की कार्यकारिणी में लगातार चुना जाता रहा ये योद्धा पत्रकार। एक बार निर्विरोध उपाध्यक्ष भी चुना गया। वो क्लब की हिंदी अंग्रेजी में निकलने वाली पत्रिका का पिछले कई साल तक संपादक रहा। क्लब के हर गुट, हर विचारधारा से अपने रिश्ते रखने में निपुण दिनेश तिवारी बीती रात 3 बजे हमेशा के लिए खामोश हो गए। सबको स्तब्ध और विचलित कर वे चुपचाप निकल गए, लेकिन ये उनकी फितरत नहीं थी। यहां पर हरीश पाठक जी लिखते हैं कि हर गुट, क्लब के हर गुट, हर विचारधारा से अपने रिश्ते रखने में निपुण दिनेश तिवारी। यही सकारात्मक व्यक्तित्व होता है। आज जो दीपावली है, हम लोग इनके नाम पे भी और सैनिकों के नाम पे भी, आप सभी फ्रेंड्स और तमाम जो आरजेएस फैमिली है उनकी तरफ से प्रतीक रूप में जो है वो दीप जला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देना है। कोरोना योद्धा को भी देखिए हम लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और सीमा पर सैनिक जो हैं आप देख सकते हैं, इन श्रद्धांजलि लेकर हम लोग अपना एक सकारात्मक सोच जो है प्रकट कर रहे हैं। और आगे आपको दिवंगत दिनेश तिवारी जी के बारे में और भी जानकारी देते हैं। बीती रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट के चलते मॉडल टाउन के एमडी सिटी अस्पताल में उनके मित्र डॉक्टर गजेंद्र कौशिक ने भर्ती कराया था। वे ठीक महसूस न करने के कारण 1 सप्ताह से कौशिक के ही घर पर थे। डॉक्टर अनिल गुंबर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। उनकी पल्स रेट 30 तक आ गई थी और रात 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सायं 3 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर कौशिक के पुत्र अविरल ने उन्हें मुखाग्नि दी। निसंतान दिनेश तिवारी का अपनी पत्नी सुषमा से 8 अप्रैल 2019 में तलाक हो गया था, यानी कि दिनेश तिवारी जी एकाकी जीवन जी रहे थे। आज ये कैसी दीपावली है जो तुम्हारी मौत की खबर लाई है। हरीश पाठक आगे लिखते हैं, मैं भी आज थोड़ा सा मर गया हूं। उमेश जोशी और सुधांशु गुप्त ने जब से ये बुरी खबर दी, मैंने उन सबको फोन लगाया। वो संजय सिंह हो, विजय शंकर हो, डॉक्टर कौशिक हो या प्रेस क्लब, इस उम्मीद में कि कोई तो बोले ये अफवाह सुबह से चल रही है। तुम्हारे फोन की भी घंटी इस उम्मीद से सुनता रहा कि तुम्हारी आवाज अचानक उभरेगी, पर न तुम्हारी आवाज उभरी, न किसी ने ये कहा कि ये खबर गलत है। सब बोले यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन खबर तो सच थी। ये कैसा सच है जो मुझे यकीन ही नहीं दिला पा रहा। हरीश पाठक जी आगे लिखते हैं, 1978 की एक दोपहर मैंने दिल्ली प्रेस ज्वाइन किया था। 15 दिन सरिता में मोहनदास जी के साथ रहने के बाद मुझे मुक्ता का प्रभारी बना दिया गया था। उसके बाद तुम वाया स्तंभ विभाग मुक्ता में मेरे सहयोगी बनकर, सर्दियों की उस शाम से लेकर तुम्हारी अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ था। तुम गद्दारी कर गए, पर मैं ताउम्र इस रिश्ते को निभाऊंगा। कारण भी है दोस्त, मेरे दुख में, सुख में, उत्साह में, उत्सव में तुम छाया थे मेरी। बुरे दिनों में संबल थे मेरे। दिल्ली प्रेस के दोस्त आज भी मुहावरे में कहते हैं कि देह अलग थी प्राण एक थे। जब आईएएस की तैयारी के लिए तुमने दिल्ली प्रेस छोड़ा तो सब स्तब्ध थे कि विदाई समारोह तुम्हारा था और रो मैं रहा था। आज की ही तरह मैं मोती बाग में रहूं या आरके पुरम के सेक्टर 12, 6 या 9 में या नौरोजी नगर में, तुम हर जगह मेरे साथ थे। तुम सत्य निकेतन को अंत तक गुलजार करते रहे दोस्त। नजदीक होने के कारण हम दफ्तर में भी साथ थे, घर पर भी। जब तुम वापस पत्रकारिता में आए और मैं 1986 में मुंबई धर्मयुग में आ गया, पर रिश्तों की ये आंच कमजोर नहीं पड़ी।
मैं भागलपुर रहूं, पटना, गोरखपुर या कानपुर, सब जगह तुम्हारे फोन का आना जारी रहा। हरीश पाठक जी आगे लिखते हैं, 2015 में जब राष्ट्रीय सहारा का संपादक बनकर मैं कानपुर तुम्हारे शहर पहुंचा तो यह देखकर स्तब्ध था कि मेरे दफ्तर पहुंचने से पहले लाल गुलाब लिए तुम खड़े थे। ये तुम ही तो थे साथी जो लखनऊ में अक्षरा की शादी में पूरे वक्त सक्रिय रहे। वो भी तो तुम ही थे जिसने महेश दर्पण के साथ मिलकर मेरी किताब आंधी अखबारों की राष्ट्रीय पत्रकारिता का लोकार्पण बड़े स्तर पर दिल्ली प्रेस क्लब में रखवाया। ये बड़ा आयोजन जिसमें हरिवंश, विजय दत्त, श्रीधर, राम बहादुर राय, रामशरण जोशी, राहुल देव, राकेश पाठक, राजेश बादल, स्मिता मिश्र, रंजू एरी, तमाम लोग थे। सिर्फ तुम्हारे कारण ही ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और सफल भी रहा। आज मुंबई की ये शाम ठंडी हवाओं के साथ है, पर मेरे भीतर यादों का बवंडर है जो पता नहीं कब थमेगा। हरीश पाठक जी आगे लिखते हैं, उधर दिल्ली के निगम बोध घाट पर तुम पंचतत्व में विलीन हो गए हो। रोते बिलखते तुम्हारे अजीज दोस्त वापस लौट रहे हैं। लौट गए, पर हो सके तो लौट आओ मेरे बुरे दिनों के सबसे अच्छे दोस्त। मैं क्या करूं, आज तुम्हें अलविदा कह ही नहीं सकता। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्त। मन से बहुत ही कमजोर आदमी हूं, ये तो तुम भी जानते हो। लेकिन आज अशक्त भी हो गया हूं, असहाय भी। ये तुम क्या कर बैठे प्रिय दिनेश तिवारी। हरीश पाठक जी की पोस्ट को आज साझा नम आंखों से किया गया आरजेएस की फेसबुक लाइव में। और इस तरह एक योद्धा जो है, कलम का सिपाही, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसलिए ये दीपावली हो, सुख दुख जो है वो आरजेएस फैमिली, पत्रकारों की भी फैमिली है। काफ़ी पत्रकार आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में हैं। ये भावनाएं अगर वहां तक पहुंच जाएं तो जिस तरह से दिनेश तिवारी ने अपना मुकाम हासिल किया है कि हर गुट के लोगों को और हर विचारधारा का सम्मान करते थे और उन लोगों के साथ वो मिलजुल कर रहते थे, मुस्कुराते हुए रहते थे। और यही विचारधारा जो है इनके चेहरे पर भी दिखाई देती है और इसी को अपनाने और अपने आचरण में लाने की जरूरत है। अलविदा दोस्त दिनेश तिवारी। प्रेस क्लब में जाना पहचाना चेहरा आज दुनिया को अलविदा कह गया। अमिताभ बच्चन की उस कविता का जब जिक्र कर रहे थे तो आइए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के सौजन्य से ये कविता जो है, इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है, ज्ञान से जगमग करना है। अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। त्योहारों की थाली में एक दीप ज्ञान का धरना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। ज्ञान का दीप जला करता है आंधी में तूफानों में। ज्ञान का दीप जला करता है आंधी में तूफानों में। बांध सका न ज्ञान को कोई दीवारों तहखानों में। उसी ज्ञान की ताकत को हमको भी हासिल करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इसी मंच ने ज्ञान के दम पे कितनी किस्मत बदली है। इसी मंच ने ज्ञान के दम पे कितनी किस्मत बदली है। दिवाली के दीप कह रहे तेरी बारी अगली है। जीवन के हर अंधकार को ज्ञान के तेज से हरना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। ज्ञान से बढ़कर ज्योत नहीं, न ज्ञान से बड़ा धमाका है। ज्ञान से बढ़कर ज्योत नहीं, न ज्ञान से बड़ा धमाका है। ज्ञान से बड़ी न शक्ति बनी, न ऊंची विजय पताका है। उसी ज्ञान के शस्त्रों से मुश्किल के पंख कतरना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस मंच पर प्रज्वलित ये सैकड़ों दिए एक ही संकल्प दोहरा रहे हैं कि हालातों ने अब तक जो भी हमसे छीना है उसे ज्ञान के दम पर हासिल किया जा सकता है।
ऐसे ही एक अवसर का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, तो ये अमिताभ बच्चन ने ज्ञान के बारे में बातें बताई, क्योंकि ज्ञान जो है होना चाहिए। अब बाबा रामदेव जी ने भी एक आयोजन किया दीपावली के अवसर पर, और राम इस तरह से और भी कई चीज़ें हैं जो रामकथा में दिखाई जा रही हैं और दीपावली को मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक और जो चीज़ है कि दाता बंदी छोड़ दिवस भी दीपावली के दिन जो है मनाया जाता है, और उसकी एक झलक आप देखिए। दिवाली दीरा दीवे बालियन, दिवाली दीरा दीवे बालियन, तारे जात सुना अंबर पालियन, तारे जात सुना अंबर पालियन, दिवाली दीरा दीवे बालियन, दिवाली दीरा दीवे बालियन। और आइए ये कहानी हम बताते हैं, बहुत ही मार्मिक कहानी है। और दीपावली हिंदू और सिख भाईचारे का साझा त्यौहार है। कई धर्मों के साथ ये दीपावली का दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बड़े पैमाने पे पूरे देश के नई पीढ़ी तक ये संदेश जाना चाहिए कि हर संप्रदाय के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे कि हिंदू और सिख भाईचारे का साझा ये त्यौहार दीपावली कैसे है, तो सिख धर्म में दीपावली के पर्व को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवाली के अवसर पर आपको बताने जा रहे हैं कि सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस का महत्व क्या है और इसे धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक मुगलों ने जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को अपने कब्जे में कर लिया तो इसे जेल में तब्दील कर दिया गया। इस किले में मुगल सल्तनत के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था। बादशाह जहांगीर ने जहां 52 राजाओं के साथ सिखों के जो छठे गुरु हरगोबिंद साहिब को भी कैद कर लिए रखा गया वहां। और बताते हैं कि जहांगीर को सपने में एक रूहानी हुक्म के कारण गुरु हरगोबिंद साहिब को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। जो बादशाह जहांगीर थे उनको सपने में कुछ रूहानी हुक्म आया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब को रिहा करने के लिए वो मजबूर हो गए।
दीपावली के दिन गुरु साहब मुगल बादशाह की कैद से खुद तो रिहा हुए ही साथ में 52 कैदी राजाओं को भी मुगलों की कैद से बाहर ले आए। इसी घटना की याद में वहां गुरुद्वारा बनवाया गया था, जिसे गुरु दाता बंदी छोड़ साहिब के नाम दिया गया। सिख धर्म में दीपावली के पर्व पर तब से ही दाता बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। गुरु जी की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने ग्वालियर में गुरुद्वारे की स्थापना की थी और गुरु हरगोबिंद सिंह जो छठे गुरु थे सिखों के, साहिब की सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब को योद्धा कहकर प्रशंसा भी की जाती है। और इस तरह से जो 52 राजा थे उनको भी आपने जो है छुड़वाया छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। तो ये कहानी भी लोगों तक जो है वो रूबरू होनी चाहिए। जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी तो आप लोग और लोगों तक जो है आप पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ 14 नवंबर है और ये बाल दिवस के लिए भी समर्पित है। और बाल दिवस को लेकर बता दें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है और इतिहास में 27 मई का दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के रूप में दर्ज है। और 55 साल पहले 1964 में आज ही के दिन मतलब 27 मई को आपका जन्म किया था और जन्मदिन जो है वो 14 नवंबर है। और नेहरू जी ने सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष किया नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के कार्यकाल में भारत को अपने कई सबसे अच्छे संस्थान मिले। अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए उन्होंने भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी। और उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब आज़ादी मिली तो उस समय भारत जो है अन्न की कमी से भी उसका भी सामना कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे एक क्योंकि फेसबुक लाइव जब वो 27 मई को प्रयाण करते हैं तो यह बात उस समय एक छोटे से लोकगीत में भी हम लोगों ने सुना था। बच्चे थे, इतना तो ज्ञान था नहीं, तो यही सुना जाता था। तारीख 27 रहली, दोपहर का टाइम रहली, रेडियो से खबर ऐनी तज के गए हिंदुस्तानवा, आवा आवा हो ललनवा, आवा आवा हो ललनवा, बहनी तू वीरनवा देदा, भौजी तू सजनवा देदा, माता तू हो दे दिया, गोदी का ललनवा, थर थर कांपे लागगनवा, थर थर कांपे लागगनवा, सुन सुन भागे दुश्मनवा, आवा आवा हो ललनवा। इस तरह से लोकगीत के माध्यम से उनके जाने के बाद लोगों के मन में एक आह्वान आता है कि सारे बच्चे इस देश की रक्षा के लिए तैयार हों, सब लोग समर्पण की भावना रखें। ये जो 14 नवंबर है, इस बार संयोग की बात है, बतो दीपावली भी है। दीपावली एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, दीपकों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, प्रसन्नता का त्योहार है। यही नहीं, वह सफाई का त्योहार है। इस दीपावली के पहले भारतवर्ष में हर घर में सफाई करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जाती है और हर आदमी सोचता है कि घर को, अपने इर्द गिर्द को, आस पड़ोस को साफ करने से उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और इसलिए, और दूसरी चीज, बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, प्रसन्नता मनाई जा रही है, जिसके लिए बहुत सी कथाएं भी हैं। बच्चों को उनके विद्यालयों में, स्कूलों में बताया जाता होगा कि शायद इसी दिन राम जब वन से लौट कर आते हैं तो अयोध्या में दीपक उत्सव मनाए। जी हाँ, वो सारी बातें हैं। और इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं, बाल दिवस मनाया जाता है, तो बच्चों तक ये संस्कार जो है वो पहुंचनी चाहिए। जो जानकारी है, जो आप
यहाँ फेसबुक लाइव में देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जा सकती है। और विनोबा भावे का निधन जो है 1982 में 15 नवंबर को हुआ था। पुण्यतिथि है 15 नवंबर विनोबा भावे जी की। और भारत के प्रसिद्ध कवि कथाकार आरसी प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि जो है 15 नवंबर 1996 है। हिंदी के सम्मानित कवि कुंवर नारायण का निधन भी 2017 को 15 नवंबर को हुआ था। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह के रूप में भी चल रहा है और नवजात शिशु दिवस भी चल रहा है। झारखंड राज्य गठन दिवस का भी 15 नवंबर जो है वो दिवस है। तो ये जानकारी जो है वो आप लोगों तक साझा करना ज़रूरी था। 15 नवंबर को कौन लोग जन्मे थे तो उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराब जी का जन्म 1866 में 15 नवंबर को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा भी प्राप्त है, आदिवासी लोग पूजते हैं, तो भारत के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को भी फांसी 15 नवंबर 1949 को दी गई थी, जिन्होंने बापू की हत्या कर दी थी। ये तस्वीर है बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे और इनके फांसी दी गई थी। तो ये चर्चा करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के हत्याकांड में मुख्य हत्यारे नाथूराम गोडसे के साथ नारायण दत्तात्रेय आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटकाया गया था। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में 30 जनवरी 1948 को हत्या के बाद 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। तो कुछ लोगों को जो है वो सरकारी गवाह बनने से उनको छूट मिल गई थी, और लेकिन 2 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये जानकारी आप लोगों तक साझा करनी थी, वो साझा कर दी गई है। और एक पोस्ट आया हुआ है RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का, तो आपसे साझा करते हैं। एक सकारात्मक सोच, वंदे मातरम। लिखते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की कदम से कदम, मन से मन, प्राण से प्राण, शरीर से शरीर, कौशल से कर्म, कर्म से योग, योग से जीवन, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म तक सकारात्मकता के हेतु कटिबद्ध हुए। नकारात्मकता के निमित्त न समय न रुचियां शेष रही हैं। एक एक कड़ी जोड़ें, नकारात्मकता को छोड़ें। यही तो है मेरे प्रिय RJS सकारात्मकता का भूत वर्तमान भविष्य। जय मां भारती। राम जानकी संस्थान नई दिल्ली 43 का सकारात्मक भारत निर्माण एक अनूठा पारिवारिक आंदोलन। ओम प्रकाश झुनझुनवाला, भेंटकर्ता RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021। तो ये भी आपको साझा कर दिया। आप लोग अपना वीडियो वगैरह अभी बहुत कम संख्या में भेज रहे हैं। छोटी छोटी 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो आएगी, संदेश जाएगा, आपकी बात देश दुनिया तक पहुंचेगी। और वाइस प्रेसिडेंट फेसबुक से जुड़े हुए हैं माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, और उन्होंने जो है वो लिखा है कि दीपावली के अवसर पर श्रीमती जी के साथ श्री महालक्ष्मी पूजा मनाई। हैदराबाद में हमारे बेटे के घर उषम्मा और परिवार के अन्य सदस्य, अम्मा से प्रार्थना है कि देश सुरक्षित रहे और सुख और शांति से जनता पनपे। ये लक्ष्मी जी की पूजा, दीपावली के अवसर पे महालक्ष्मी जी की पूजा उपराष्ट्रपति महोदय जी ने की है, और ये आप तक हम साझा कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में ये राष्ट्रीय पर्व जो है वो मनाया जाता है, उसकी एक झलक आप लोगों तक जो है वो प्रस्तुत करना था, ताकि हमारा भारत जो है वो एक बहुत ही विशाल देश है, और इस विशाल देश में हम लोग एक दूसरे का जब तक सम्मान नहीं करेंगे तब तक इस भारत का जो पर्व है, वो त्यौहार है जो हमें जोड़ते हैं, उनकी महत्ता को समझना आज बहुत ही ज़रूरी है। और 15 नवंबर 1986 को ज्योति प्रकाश निराला
अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक थे का जन्मदिन है, ज्योति प्रकाश निराला। और अश्विनी कुमार जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं थे, 1950 में 15 नवंबर को जन्मदिन। एसबी कृष्णमूर्ति राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, 1902 में 15 नवंबर को जन्मदिन। कार्नोलिया सोराबजी भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नोलिया सोराबजी 1866 15 नवंबर को जन्मदिन। तो इस तरह जन्मदिन जो है अपने महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के हम लोग साझा इसलिए करते हैं, और साझा करते हैं आपकी बातों को, क्योंकि आरजेएस स्टार तमाम लोगों को मिला गया है, लेकिन आज की पोस्ट में हमें 2 आरजेएस अवॉर्डी जो हैं जिन्होंने इस सम्मान को सम्मान दिया है, तो वो साझा करते हैं। एक मोहित खन्ना है आरजेएस स्टार, और आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं मध्य प्रदेश से आशीष पांडे जी। दिल्ली से है मोहित खन्ना जी, जिन्होंने ये धनतेरस की बधाई देते हुए लिखा है। ये सिंगर है मोहित खन्ना, और दिल्ली रत्न अवार्डेड भी हैं, और आरजेएस स्टार अवार्डी हैं मोहित खन्ना जी। कार्यक्रमों में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इन्होंने पोस्ट में अपना जो पोस्ट साझा किया है तमाम फेसबुक पे और जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। तो आरजेएस स्टार सबसे नीचे लिखा हुआ आशीष पांडे जी हैं, कटंगी जिला बालाघाट। और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए नीचे लिखा है आरजेएस राष्ट्रीय स्टार। तो आशीष पांडे जी और मोहित खन्ना जी को भी धन्यवाद कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान को आप लोग सम्मान दे रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आइए आपको सम्राट अशोक, जो अशोका द ग्रेट कहे जाते हैं, उनके घोषणा पर दीपदान उत्सव किया गया था, और उसके बारे में भी जानकारी, वो दीपावली का ही त्यौहार की तरह था। और सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ये घोषणा की कि 84,000 धम्म कंधों पर कार्तिक अमावस्या को दीप जलाए जाएंगे, और इस दिन दीप दान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब होता है ज्ञान का दीपक, ज्ञान को दान देना, बुद्धि का विकास करना, तथागत बुद्ध के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाना। तो इस तरह से भगवान महावीर के संदेशों को पहुंचाने का भी ये पर्व दीपावली पर्व है। तो जानकारी के अभाव में हम लोग इन बातों को उन बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है, और भारत में जितने भी महापुरुष हैं वो सब हमारे भारतीय परिवार के लिए नमनीय हैं, वंदनीय हैं। और आइए आपको भगवान बुद्ध से संबंधित हुई एक जानकारी जो है वो साझा करते हैं। सही अर्थों में दीपावली को दीपदान उत्सव कहा जाता है। ये एक बौद्ध भी त्यौहार है, और इसकी शुरुआत प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट अशोक ने 258 ईसा पूर्व में की थी। महामानव बुद्ध अपने जीवन में 84,000 उपदेश दिए थे। अशोक सम्राट ने 84,000 बुद्ध उपदेश के प्रतीक के रूप में 84,000 विहार, स्तूप और चैत्यों का निर्माण करवाया था, और पाटलिपुत्र का अशोकाराम उन्होंने स्वयं के निर्देशन में बनवाया था। सभी निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद सम्राट अशोक ने कार्तिक अमावस्या को एक भव्य उद्घाटन महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव के दिन सारे नगर, द्वार, महल और विहारों में एवं स्तूपों को दीपमाला एवं पुष्पमाला से अलंकृत किया गया था, तथा साम्राज्य के सारे वासी इसे एक त्योहार के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाए थे। प्रत्येक घरों में स्तूप के मॉडल के रूप में आंगन अथवा द्वार पर स्तूप बनाया गया था, जिसे आज किला, घरकुंडा और घरौंदा कहा जाता है। घरौंदा का रिवाज रहा है। इस दिन भिक्षुओं के सानिध्य में घर तथा विहार में धम्म कथा सुनाया जाता है और बुद्ध वंदना किया जाता है। भिक्षुओं का कल्याणार्थ दान भी दिए जाते हैं। इस बौद्ध पर्व को दीप दानोत्सव कहा गया है। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष ये त्यौहार मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत भी कही जाती है, और अलग अलग किंवदंतियां हैं, लेकिन ये भी एक किंवदंती है। वहाँ से भी इस तरह के दीपोत्सव की बात चलती है। कार्तिक माह ऋतु समाप्ति के बाद आता है। इस माह में बरसात के बाद घर मोहल्ला में जमा गंदगी, गलियों के कचरे के ढेर तथा घरों के दीवारों और छतों पर जमी फुफुंदी, दीवारों पर पानी के रिसाव के कारण बने बदरंग दाग, धब्बे आदि की सफाई की जाती है, रंग रोगन किए जाते हैं। इसके बाद एक नई ताजगी का अनुभव होता है। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सभी निर्माणों के उद्घाटन के लिए ये माह चुना।
कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि घनघोर कालिमा समेटे होती है। इसीलिए इस दिन स्तूपों विहारों का उद्घाटन कर नगर में दीप जलाकर उजाला किया गया। दीप की लौ प्रकाश, ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक है। इस प्रकार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को बुद्ध के प्रेरणा स्रोत नवनिर्मित विहारों, स्तूपों का दीप दानोत्सव के साथ उद्घाटन कर अशोक महान ने समता मूलक नए युग के आगमन का पूरे जम्बू द्वीप में दुदुम्बी बजाकर स्वागत का संदेश दिया। तो दीप दानोत्सव दिवस के दूसरे और तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसका संबंध असुर नायक कृष्ण से है। और वेद में काला असुर कृष्ण और इंद्र के बीच संघर्ष का वर्णन आया है। कृष्ण को देव दमन भी कहते हैं। अतः दीपावली का संबंध राम से भी और मूल निवासी कृष्ण से माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन एक दिन बाद बैल पूजा, गाय डाढ़ होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय सांड पूजा की परंपरा की मजबूत कड़ी है। लेकिन मौर्य समाज के पतन के बाद दीप दानोत्सव दिवस का जो है वो प्रचारित नहीं किया गया और बुद्ध पूजा के स्थान पर जो है वो अलग अलग पूजा वो शुरू की गई। हालांकि सभी लोगों के द्वारा जो किंवदंतियां हैं जिसमें अच्छाइयां हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और सारी चीज़ें हैं अपने अपने हिसाब से। अगर इस तरह की संस्कृति है, इतिहास है, तो इसे मानना भी पड़ेगा। इस बौद्ध पर्व के गौरव को लेकर बुद्ध संस्कृति के अनुसार जो है ये दीप दानोत्सव का भी पर्व माना जाता है। जैसे अलग अलग धर्मों का ये पर्व है, तो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, त्रिशरण पंचशील का घर पर, विहार में इस तरह की चीज़ें जो है वो किया जाता है। और कहा ये भी जाता है कि आदमी पटाखे कम से कम जलाएं और नुकसान ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए ये पर्व हम लोग इस तरह से मनाएं जिससे कि खुशियां मिले। अपने महापुरुषों का जो है वो हम लोग सम्मान कर सकें। महापुरुषों का सम्मान ज़रूरी है। उसी तरह से जो अपने सैनिक हैं उन लोगों को हम लोग बराबर जो है वो सम्मान करते हैं। अगर वो चाहे देश की सीमा कर रहे हैं या सीमा पर शहीद हो जाते हैं। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पोस्ट भेजा है, उनके फेसबुक लाइव में, फेसबुक पे है। और उन्होंने जो बारामूला सेक्टर में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात देवभूमि उत्तराखंड की माटी के लाल राकेश डोभाल मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक पोस्ट साझा की है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो लिखते हैं कि मैं अश्रुपूरित नेत्रों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं परमपिता परमात्मा से शहीद परिवार को इस विछोह के दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूं। देखिए कितने यंग एज में इस देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड की माटी का लाल राकेश डोभाल जो है मातृभूमि के लिए शहीद हो गए हैं। और हम लोग जो हैं इन्हें याद रखें। इस देश की रक्षा करते हुए तमाम लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। जो साहित्यकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे हैं उनकी पुण्यतिथि 14 नवंबर, और ये बाल साहित्यकार और संपादक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे थे। और पराग जो बच्चों की पत्रिका थी उसके 10 वर्ष तक ये संपादक रहे थे। और उड़न तस्तरियाँ, स्वान यात्रा, खेल बच्चे का, आवो चंदा के देश चलें, मंगल ग्रह में राजू, इस तरह की कहानियाँ वो उन्होंने रचनाएं दी हैं। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने यूनाइटेड किंगडम में रेडियो सेवा शुरू किया। वो यूनाइटेड किंगडम में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी। तो ये जानकारी जो है वो बीबीसी की जो है स्थापना 14 नवंबर 1922 को हुई। और बाल दिवस तो आप जान ही गए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था, तो बाल दिवस उनकी जयंती को लेकर मनाया जाता है। और 14 नवंबर 1919 को बलबीर सिंह रंग, भारत के प्रसिद्ध हिंदी कवि, उनको जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और देश भर में जो है ये पर्व चल रहा है, लेकिन भाई दूज को भी ध्यान रखना है। और गोवर्धन पूजा वगैरह ये सब संस्कृति जो है वो भारत को मजबूत करने के लिए हो तो संदेश अच्छा जाता है। लेकिन आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के दिन भी आप लोगों ने इस तरह से अपना स्नेह जो है वो बनाए रखा। और
सौरभ शर्मा जी जय हिंद, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जन टीवी रायबरेली जय हिंद। आप अगर जन टीवी रायबरेली आप अपना नाम लिख दें तो यहाँ पर आपकी जो है हम लोगों के पास नाम पहुँच जाएगा। और एस डोगरा जी जय हिंद, और रमीज परवाना जी अल्ताफ हुसैन के नाम से भी हैं, आप पत्रकार हैं। विजय लक्ष्मी जी हरियाणा से जय हिंद, और बिंदा मन्ना जी जय हिंद, हरीश कुमार शर्मा जी वंदे मातरम, विजय लक्ष्मी जी जय हिंद, बापू गांधी जी भी जुड़े हैं जय हिंद। और आप देख भी रहे हैं बापू गांधी जी, आपसे बात भी करनी थी और एक दिन आपका फ़ोन भी आया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी क्योंकि आप गांधी जी के आदर्शों पर और गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। संजीव पंवार जी जय हिंद, आप भी देख रहे हैं। और यहाँ पे बापू गांधी जी टुडे इज वेरी मच। डॉक्टर बहाक साहब तमिलनाडु से जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली में हैं। और भी तमाम चीज़ें हैं। पलाश सामंता जी देख रहे हैं। तो जय हिंद करते हुए अब कल 8 बजे सायं जो है आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, एक मुस्कान के साथ जो है वो जय हिंद जय भारत कहने का समय आ गया है। लेकिन आरजेएस की सकारात्मक सोच का जो सॉन्ग है वो भी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही मैसेज देने वाला गीत है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो आइए जय हिंद जय भारत। इशाक खान जी अभी जुड़े हैं। कल इशाक खान जी आपसे बातचीत करते हैं। और जय हिंद जय भारत एक मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे 15 नवंबर संडे का दिन ज़रूर जुड़िए। आइए बातचीत करते हैं। वीडियो आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं तो आप भेजिए, 2 मिनट 2.5 मिनट का आपका संदेश यहाँ प्रसारित किया जाएगा।